हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये पार्ट 4 है जो मेरी एक सीरीज़ है मिथ्स के ऊपर। और पार्ट 4 में मैं कवर करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक मिथ है, बहुत ही एक मेजर मिथ है हमारी इस जर्नी में। और वो ये है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा ट्विन भी मैरिड है, या मैं मैरिड हूँ और वो अनमैरिड है, या वो मैरिड है और मैं अनमैरिड हूँ, तो हमारा यूनियन कैसे होगा। ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैरिज हैज़ नथिंग टू डू विद योर यूनियन। ठीक है ना। चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप सिंगल हों, चाहे आप डिवोर्सी हों, चाहे आप सेपरेटेड हों, कोई भी आपका स्टेटस हो, इस जर्नी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि ये जर्नी किसी भी लेवल को नहीं मानती। क्योंकि जो एक शादी हम 3D लेवल पे करते हैं, जो हमारी सोसाइटी के प्रेशर में आके हम जो शादी करते हैं, वो भी एक लेबल है कि बस आपको एक मतलब शादी हो गई तो आपको एक लेबल दे दिया, यू आर मैरिड टू सो एंड सो पर्सन। ठीक है ना। और जो ये जर्नी होती है, ये हमें इन सब लेबल्स को तोड़ के एक बाहर निकालने की जर्नी है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हम 3D लेवल पे मतलब इस अर्थ प्लेन में आके हम जिससे भी शादी करते हैं या हमारी शादी होती है, जो भी हमारा हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, वो हमारा एक कार्मिक कनेक्शन होता है, कर्मा का एक्सचेंज होता है उसमें। ठीक है ना। ज़रूर पिछले लाइफ टाइम में, पिछले जन्म में, या और भी पीछे अगर आप जाएं तो हम कुछ ना कुछ कर्मास अपने लेन देन का हमारा चक्कर रहता है। स्पिरिचुअल ट्रूथ यही है, इसी वजह से हम इस जन्म में हम उनके साथ एक शादी के बंधन में बंधते हैं। ठीक है ना। तो कहने में ही हम इसको कहते हैं कि शादी का बंधन, तो एक्चुअली में वो बंधन ही होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन ही होता है। हो सकता है वो आपके सोलमेट भी हों। ठीक है ना। सोलमेट का क्या मतलब है कि वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, आपको समझते हैं, अच्छा एक आपका रिलेशनशिप है उनके साथ। पर फिर भी कहीं ना कहीं तो कर्मा का एक्सचेंज तो है ही है ना। कर्मास एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए हम अभी भी उस बंधन में हैं। ठीक है। लेकिन जब ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। 360 डिग्रीज जैसे एक पूरा टर्न हो जाती है आपकी लाइफ। तो आप जैसे पहले पुरानी लाइफ अपनी जी रहे थे, आप वैसे अब नई लाइफ आपकी जो होती है वो वैसे आप नहीं जी सकते हैं। बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है सब कुछ। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपके हस्बैंड के साथ आपका क्या कनेक्शन है। क्या आप सच में उनके साथ रहना चाहते हैं, क्या आप नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि देखो इस जर्नी में आके आपको अपने कर्मास तो रिलीज़ करने ही होते हैं, है ना। जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे, आप एक हीलिंग करते करते एक अच्छे लेवल पे आप आ जाते हैं, आपकी काफ़ी हीलिंग हो जाती है, तो आपके जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो डिज़ोल्व होने लगते हैं। तो अगर तो आपका वो कर्मा का जो बंधन है, जो आपकी शादी है, सो कॉल्ड शादी, अगर आप उसमें अगर लिखा है तो आप उसमें रहेंगे। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको नहीं वो डिज़ोल्व करके आपको अपने ट्विन के साथ ही आगे बढ़ना है, तो आपकी वो डिज़ोल्व हो जाएगी मैरिज। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनर वर्क। बिना इनर वर्क के कुछ भी नहीं होता है। और जो हम शुरू शुरू में आते हैं ना, हमें ये बहुत टेंशन होती है कि हाय, अगर मैं ऐसा कुछ स्टेप ले लूँगी तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे हस्बैंड क्या करेंगे, मैं तो उनके साथ बहुत गलत कर रही हूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उस टाइम पे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क करेंगे, वैसे वैसे अपने आप आपको क्लैरिटी आती जाएगी, अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं, अपने आप ही आपको पता चल जाता है। या गॉड कुछ ऐसा करते हैं, जो डिवाइन होते हैं वो ऐसा कुछ डिज़ाइन कर देते हैं कि आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि मुझे आगे क्या डिसीजन लेना है। ठीक है गाइस। तो बिल्कुल भी इस चीज़ से आप मत घबराइए कि आप मैरिड हैं तो आपका यूनियन नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरू शुरू में जब हम एंटर करते हैं इस जर्नी में, तो बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हाँ बहुत बड़ा एक ब्लॉक है ये शादी।
क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है हमारी जर्नी में, लगता है ऐसा, हमें फील होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाएंगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने कर्मास को डिसॉल्व करते जाएंगे, तो धीरे धीरे रास्ते अपने आप ओपन अप होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि लोग शादी से बाहर नहीं आते और अपने ट्विन के साथ यूनियन में नहीं जाते, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि भाई वो ट्विन के साथ भी हार्मनी में रहते हैं लेकिन अपनी शादी में भी रहते हैं। तो किसी भी तरीके से यूनियन आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है। बहुत सारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं यूनियन के भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमें सिर्फ शादी करके ही साथ में रहना है अपने ट्विन के, ऐसा नहीं है। अगर आप हार्मोनियस यूनियन में भी आ जाते हैं कि आपकी मैरिज भी है और आप अपनी हार्मनी में भी हैं अपने ट्विन के साथ, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन। बट आगे और अगर आप काम करते रहेंगे तो फिर आप एक परफेक्ट यूनियन में पहुंचते हैं, जहां आप 3D लाइफ में भी आप एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे। तो यूनियंस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले इनर यूनियन की तरफ फोकस्ड रहना है। हमारा गोल वही होना चाहिए कि हमारी यूनियन पहले अंदर हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारी हार्मोनियस यूनियन बाहर भी होती है, 3D लाइफ में भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जाके होती है परफेक्ट यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है गाइस। तो इसको ये बिल्कुल भी एक ब्लॉक मत समझिए कि शादी हो जाने से आपका इनर वर्क नहीं रुक जाता। आपको इनर वर्क तो करना ही है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, इनर वर्क तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो बिना किसी डर के कि मेरी शादी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ मत सोचिए आप। जस्ट फोकस ऑन योर इनर वर्क, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है गाइस। और मैं आपको फिर यही बताना चाहूँगी कि ये आपकी अवेकनिंग की जर्नी होती है। ये जो होता है ये आपको एक आपके चक्रास को एकदम ये जर्नी थोड़ा ओपन अप कर देती है, तो इसीलिए हमारे सारे इमोशंस सरफेस पे आते हैं, ओके। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें शादी ही करनी है अपने ट्विन के साथ। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ शादी करनी है अपने ट्विन के साथ, तो आई एम सॉरी, ये ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है ना। जब तक आप इसको अपनी हीलिंग जर्नी मान के नहीं चलेंगे तब तक आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। टेक केयर, बाय बाय।